पढ़िए। हाँ जी। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौ के निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 16वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान का उपदेश। इसमें चल रहा है 9 नंबर का श्लोक। अब विकल्पों को नष्ट करने का बाह्य उपाय बताते हैं। क्या कह रहे हैं? विकल्पों का नष्ट करने का उपाय। ठीक है ना? और अब विकल्प क्या थे? कि स्त्री जो पुत्र है ये मेरे हैं, इस तरह के विकल्प थे। और प्राणियों की संगति, ये सब उनकी चिंता, ये सब विकल्प थे। एक तो विकल्प होते हैं मिथ्यात्व वाले। हाँ एक विकल्प होते हैं कसाय वाले। जी। ठीक है ना? जो मिथ्यात्व वाले विकल्प है उनका स्वरूप क्या है? कि ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। कि जो मिथ्यात्व वाले विकल्प है शरीर में हूँ। वो तो संकल्प है। हाँ ये संकल्प है कि शरीर में हूँ। अब जो मिथ्यात्व वाला विकल्प है वो ये है कि जो ज्ञेय है, ठीक है ना, जी। और ज्ञान है, अब ज्ञान में भेद ज्ञात होना। क्या? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना। हाँ ज्ञेय इंद्रिय है। हाँ ज्ञेय क्या है? इंद्री। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? ये क्या है? हाँ। और विकल्प है ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना। तो ज्ञेय में तो भेद है। क्या? ज्ञेय में क्या है? भेद है। हाँ, लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है। हाँ जी नहीं। और लगता है कि ज्ञान में भेद है। तो ये क्या हो गया? ज्ञेयों के विकल्प से ज्ञान में भेद समझ में आ रहा है। नहीं, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान हाँ में जी। भेद ज्ञात होना। जी। काय के भेद से? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञान होना। में भेद ज्ञात होना। हाँ जी। ये तो क्या हो गई? विकल्प की परिभाषा। हाँ जी। विकल्प का स्वरूप। जी।
क्या कह रहे हैं सानू जी? हाँ जी भैया, ज्ञेय के भेद से ज्ञान में विकल्प होना। विकल्प नहीं, ज्ञान में भेद भेद। ज्ञात होना। हाँ, भेद ज्ञात होना, ज्ञानों के, ज्ञेयों के भेद से। अब इसमें इसमें क्या है कि ज्ञेय में तो भेद है, हाँ जी है। लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान में भेद नहीं है। अब इसका क्या हुआ स्वरूप, इसका क्या क्या हुआ विचार, क्या समझाऊं? ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना ऐसा है कि नहीं है? जैसे अगर भैया क्रोध आया तो मैं क्रोधी, या फिर आंख से देखा तो मैं देखता हूँ, कान से सुना तो मैं कान से सुनता हूँ। हाँ, अब ज्ञेय तो इंद्रियां है कि नहीं? हाँ जी। और हर इंद्रिय में आपस में भेद है। हाँ है। कान का नाक से क्या है? भेद है। हाँ, नाक का स्पर्शन से भेद है। हाँ जी। स्पर्शन का रसना से भेद है जी। क्योंकि सबका विषय अलग अलग है। सबके विषय अलग अलग हैं। ये तो हो गया ज्ञेयों का भेद। हाँ जी। अब यहाँ से ज्ञान की प्रवृत्ति है। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। अब ऐसा लगता है कि हमने आंख से वर्ण को देखा जी, ये लगता है। और कान से शब्द को सुना जी। और रसना से स्वाद लिया जी। और मन से जाना। हाँ जी, यही लगता है। तो ये क्या हो गया? ज्ञेयों से ज्ञान में भेद होना। ज्ञेयों के भेद से ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना। हाँ जी। जबकि ज्ञेय में तो भेद है लेकिन ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में नहीं है, ज्ञान तो एक ही है जी। और है ना? लेकिन अनादिकाल से यही लग रहा है। हाँ, ये तो हो गया मिथ्यात्व का, जी। मिथ्यात्व का विकल्प। जी। ठीक है ना? अब कसाय का भी विकल्प है ना? तो ये ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ये तो झूठा है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये मिथ्यात्व का जो मिथ्यात्व से जो आता है ना, ये भाव कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना, ये मिथ्यात्व का भाव है। हाँ, ये तो झूठा विकल्प झूठा है विकल्प है मिथ्यात्व का। क्योंकि ज्ञान में भेद है ही नहीं। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। ज्ञेय में तो भेद है। हाँ, ये तो बहुत इंद्रियां में भेद है। इंद्रियां 5 है। ठीक है ना? अब एक कसाय का विकल्प है कि जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं विषय, कि नहीं, उनके विकल्प, उनके विचार कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, क्या? जी। तो ये भी क्या है? हाँ, तो ये भी विकल्प ही है। ये भी विकल्प है कि नहीं? तो अब इनसे अगर अब इसके बारे में बताया था कि ये कैसे हैं, हाँ। है ना? हाँ तो जी। तुम उदाहरण दिए थे कि बेड़ी जैसे हैं, हाँ, ये पर्वत जैसे हैं, कि नहीं, और समुद्र जैसे हैं, जाल जैसे हैं, क्या, कीचड़ जैसे हैं। इसके लिए क्या दिया था? हाँ, ये सब पीछे दिया था उदाहरण विकल्पों का। हाँ, लेकिन इन सब में एक भाव आया सब उदाहरणों में, क्या? जी। वो क्या आया? मतलब सब में किस तरह का भाव के ये सब जो विकल्प थे ना, ये सब करने के भाव थे। ये सब आकुलता पैदा कर रहे थे और इनका काटने का भी इलाज, इनको काटने के सबके वो थे। जैसे बेड़ी को काटने के लिए भी छेनी इस्तेमाल हुई थी, कीचड़ को भी काटने का कारण था। ध्यान का सर्वथा नाश होता है। हाँ, मतलब ये है कि ये सारे विकल्प हैं जो इनकी संज्ञा दी गई, कि नहीं, तो उनमें सब में जीव दुख पाता है। हाँ, आकुल। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। ठीक है ना? और दुखी जीव ध्यान नहीं कर सकता, क्या? जी।
देखो दुखी जीव के क्या होता है, हाँ, ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान का नाश होता है, ध्यान हो ही नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं सारे जी? क्योंकि इन्हीं में फंसा रहता है। हाँ, ध्यान नहीं कर पाएगा भैया दुखी जीव। हाँ, दुखी जीव ध्यान नहीं कर पाएगा। जी अगर उसको ध्यान होगा भी तो आर्त ध्यान होगा, हाँ, आज आज रोज ध्यान नहीं चलेंगे। नहीं तो आर्त ध्यान तो कल्याण का कारण है नहीं, नहीं है, बंद का ही कारण है, आकुलता का कारण है ना। जी। अब आचार्य ने कहा था अगर इन सब चीजों से छूटना चाह रहे हो कि नहीं, ध्यान की सिद्धि करना चाह रहे हो, तो निर्जन स्थान का ग्रहण करो। हाँ जी, ठीक है ना। जी अब निर्जन स्थान के लिए एक एक उपाय है, बाह्य अभ्यंतर परग्रह का त्याग। हाँ जी, जी क्या? जी, सर्वोत्कृष्ट उपाय है बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करें निर्जन स्थान के लिए। हाँ, निर्जन स्थान की सिद्धि के लिए। जी, और निर्जन स्थान की सिद्धि का के लिए शिव चित रूप के ध्यान के लिए, ध्यान के लिए नहीं, तो ये बातें परस्पर जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, सब जुड़ी हुई हैं जी, एक दूसरे की अपेक्षा सहित है। हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है ना। तो उसमें आया ऊपर वाले श्लोक में बताया था कि बाह्य अभ्यंतर दोनों तरह के परग्रह का त्याग। हाँ, जब दोनों प्रकार के परग्रह का त्याग किया जाए तो वो जीव कहाँ दिखाई देगा? जंगलों में दिखाई देगा, महाव्रत पालते हुए जी। पहुंच गए अपने आप निर्जन स्थान में जी, पहुंच गया। अब वहां पे रह के तत्वों का चिंतन होगा। हाँ जी, जी क्या? जी, तत्वों का चिंतन करेंगे हर समय। अब वहाँ और कोई तो है नहीं, नहीं, विषय नहीं बनेंगे इंद्रियों के, कोई विषय नहीं बनेंगे, हाँ तो आखिर चिंतन तो करोगे कि नहीं? जी जी। सफाई का चिंतन चिंतवन तो ने वहां भी था, लेकिन चिंतवन करने में बाधा आ रही थी, अब यहाँ बाधा रही, चिंतवन होगा, बाधा रहित हो गए। जी। तब जब तत्वों का चिंतन होगा तब सब चिंता दूर हो जाएंगी। हाँ जी, तो ये जो कर्म रूपी चिंता है ये सब दूर हो जाएंगी। हाँ, कि ये मेरे हैं, कि ये मेरे नहीं है, कि नहीं, ये सब बातें क्या हो जाएंगी? हाँ, ये तो पहले ही दूर हुई थी, अब ये जो कर्म लगे हुए थे ये भी दूर होने लगेंगे। ठीक है ना जी। और जब सब चिंता में रहतपना होता है तब फिर ध्यान में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, नहीं होती। यही क्रम बताया यहाँ पे 8 नंबर श्लोक में। हाँ हाँ जी, कि बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परग्रह का त्याग, एकांत स्थान। जी, हाँ, मतलब एकांत स्थान दूसरे नंबर पे है। हाँ, पहले बाह्य अभ्यंतर परग्रह का त्याग है जी। तो जो तत्व विचार के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा अंतरंग परग्रह का त्याग होता है। जी। फिर अगर ध्यान की सिद्धि के लिए निर्जन स्थान का आश्रय लिया जाए तो परग्रह का त्याग किया जाए तो हो जाएगा। हाँ जी, जी। और फिर वहां पे क्या होगा? तत्वों का ज्ञान, ये तत्वों का चिंतन हो जी। हाँ, तब सब प्रकार की चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ, फिर क्या होगा कि फिर किसी भी प्रकार की बाधा ना होना। हाँ जी। फिर कि फिर मन वचन काया को भस्म करना, जी, ये क्रम हो गया। हाँ, ये क्रम हो। हाँ, ये ध्यान के कारण है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये क्रम हो गया, ध्यान के कारण है ये सब। हाँ, और इनका आश्रय करने से मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ जी। तो ये तो आचार्य ने बता दिया कि इस तरह से होगा। हाँ, अब नीचे का 9 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं, पढ़िए। इसमें कह रहे हैं सब अब विकल्पों को नष्ट करने का बाह्य उपाय बताते हैं। सब विकल्पों से मुक्त होने संग छोड़े धी धनी, जन संगति कुछ कार्य आदि नहीं सोचे निज रति। अर्थ, जो मनुष्य बुद्धिमान है अर्थात स्वयं और पर के स्वरूप के जानकार होकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वे संसार के कारण स्वरूप विकल्पों के नाश करने के लिए बाह्य अभ्यंतर
दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं, दूसरे मनुष्य की संगति और किसी कार्य का चिंतन भी नहीं करते। तो अब बताया इसके लिए प्रयोग पद्धति कि जो मनुष्य बुद्धिमान है कि नहीं? हाँ जी। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है हाँ कि हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है, हाँ है नहीं? जी। लेकिन इसमें बुद्धिमानी किस बात की है? हाँ, जो भेद को जाने से और पर के। हाँ, कि बुद्धिमान वही है जो 100 पर के स्वरूप को जानकार है। हाँ तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में बुद्धिमानी किस बात की? जी, स्वपर के स्वरूप को जानने की। है ना? तो सबसे पहले क्या बनो? बुद्धिमान। हाँ मतलब 100 पर के स्वरूप को जानकार हो। 100 पर के स्वरूपों के क्या बनो? जानकार। ठीक है ना? जी। तब जब जानकार बनेंगे तब सच्चा कल्याण दिखाई देगा कि हमारा कल्याण कैसे हो। हाँ मतलब कि जो कर्म का संबंध अनादि से है कि नहीं, जिससे दुख रूप अवस्था बन रही है, उस अवस्था का अभाव हो जाए और स्वभाव प्रकट हो जाए, इस अवस्था को क्या कहते हैं? कल्याण अवस्था, कल्याण होना। हाँ कि नहीं? हाँ तो कल्याण जब समझ में आए जब 100 पर के स्वरूप के जानकार बना जाए। जी। जब तक 100 पर के स्वरूप का जानकार नहीं हो तब तक कल्याण समझ में आएगा नहीं। और जहाँ कल्याण समझ में नहीं आएगा वहाँ कल्याण होता भी नहीं है। हाँ, कि कल्याण होता कैसे है, सुखी कैसे होता आत्मा, पहले पता तो चले सुखी होगा कैसे, क्या जाने। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। जब तक जानकार नहीं होगे तब तक कल्याण हो ही नहीं पाएगा। सही बात है, वैसे जानकारी तो पहले करनी पड़ेगी, ज्ञान पहले करना पड़ेगा। हाँ, कि सुखी कैसे होना है? क्या मुझे होना है। हाँ, कल्याण में जीव क्या होता है? दुखी होता है? सुखी होता है। सुखी होता है। हाँ। तो सुख के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? तत्व का अभ्यास और फिर एकांतवास, स्वपर की जानकारी। सुखी होने के लिए सबसे पहले 100 पर की जानकारी चाहिए। हाँ, स्वपर की जानकारी, फिर उसके अभ्यास के लिए एकांत निर्जन स्थान। वो बाद की बात है। पहले जानकारी चाहिए कि सुखी होना किसे है। हाँ, मुझे होना है ना। अगर जानकारी नहीं हो तो क्या होगा? आकुलता होगी, सुख होगा ही नहीं। अच्छा जवाब नहीं है। ऐसा क्या करें जी? अर्चका जी। हाँ जी। अगर सुखी होने के लिए जानकारी चाहिए पहले, है? हाँ जी, स्वपर की अगर जानकारी नहीं हो तो फिर क्या होगा जो पूछ रहे हैं? दोनों में एकता होगी। नहीं, एकता तो कुछ, लेकिन उपाय होगा कि नहीं? नहीं होगा, सारे उपाय दूसरे होंगे। उपाय नहीं होगा? उपाय होगा, झूठे होंगे सारे। हाँ, तो झूठ क्या होगा उसमें? बाह्य पदार्थों में सब दिन लग रहे, मतलब कि अपने सुखी होने के लिए शरीर का उपचार होगा। हाँ जी, शरीर का उपचार होगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, शरीर के उपचार हाँ, से सुखी होना है आत्मा को। हाँ, कि नहीं? हाँ उपचार होगा शरीर पर। हाँ जी, उपचार होगा शरीर पे, इसी से सोचेंगे। हाँ, यही करते रहे। ठीक। हाँ जी। 100 पर के जानकार हुए बिना अगर सुख के लिए काम करा जाए हाँ जी। तो ये रिजल्ट निकलेगा कि सुखी तो होंगे। सुखी होने की बात तो रहेगी हमारे लिए। कि नहीं? हाँ और उपचार होगा शरीर का।
हाँ यही हो रहा है। हाँ जी, सुखी किन्हें होना है? हमें होना है। हमें होना है, जीव को होना है। हाँ, और उपचार किसका हो रहा है? शरीर का, शरीर का। तभी हो नहीं रहे सुखी। तभी हो नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? सुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया उपचार ही गलत हो रहा है। हाँ, क्योंकि सुखी होना है जीव को और उपचार हो रहा है शरीर पे। शरीर पे। नहीं, अब शरीर के लिए जोड़ी जा रही है सामग्री, हाँ जी, तो ये गलत हो गया कि नहीं? हाँ जी, सारा गलत है। तो ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि स्वयं का भेद ज्ञान नहीं रहा है। कि स्वपर की जानकारी नहीं हो पाई, हाँ जी, इसलिए स्वपर की जानकारी के बिना सुखी होने का काम करना कि नहीं, सुखी होने का प्रयत्न निष्फल ही जाएगा। क्या? हाँ जी, निष्फल जाएगा। हाँ, सुखी नहीं हो पाएगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले क्या करो? स्वयं का जानकारी करो। हाँ, स्वपर के जानकार बनो। हाँ जी, तब जानकार बनोगे, तब तब जो सुख के लिए प्रयत्न होगा कि नहीं, वो सच्चा होगा। क्योंकि स्वपर के जानकार बनने से क्या मालूम पड़ेगा? कि मैं कौन हूँ, समझ में आएगा। नहीं, ये तो समझ में आया, लेकिन और बताओ। कि सत्य सुख की प्राप्ति कैसे हुई है, समझ में आएगा। और स्वपर के जानकार बनने से क्या होगा? सबसे पहले क्या कह रहे सालू जी? ये शरीर पुद्गल का बना हुआ है, ये समझ में आएगा। आवाज नहीं आ रही, आप सही आवाज सही नहीं आ रही। तो इस शरीर में आवाज ही नहीं आ रही सही। इस शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी। अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही, अब आ रही। स्वपर के जानकार होने से सबसे पहले ये बात पता चलेगी कि आत्मा का स्वभाव ही सुख है। हाँ जी, इस शरीर में सुख नाम का गुण ही नहीं है, आत्मा हाँ। का स्वभाव ही सुख है। आत्मा स्वभाव ही सुख है कि नहीं? जी जी। और जो कर्म है और शरीर है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है जी, है ना? अब वो सुख हमको हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, कि जिसमें सुख है उस पदार्थ को जाना नहीं जा रहा, कि नहीं? जान नहीं रहे। हाँ जी, हाँ, तो फिर जानने का काम किया जाएगा। जी। तो अगर स्वभाव ही सुख है तो मिलता क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि अनादि से मोह के वजह से जी इस शरीर में इसलिए नहीं है कि स्वपर के जानने में भ्रम है, कि नहीं? जी। तब फिर भ्रम का इलाज होगा। हाँ जी, तब होगा सुख। तब होगा। जो अपना पदार्थ है, सुख है जिसमें, उसको जाना जाएगा। हाँ, उसको जाना, उसके बारे में पता चलेगा कि सुख तो हम ढूंढ रहे थे विषय में जी, और सुख है स्वयं मेरा स्वभाव ही है। हाँ जी, तो वो स्वभाव वाला सुख हमें मिलेगा कैसे? हाँ, जानकारी करने से। हाँ, स्वपर के जानकार होकर पर से भिन्न स्व को ध्यान से जी, ये बात पता चलेगी। हाँ जी, यही चलेगी। फिर इसके लिए काम होगा। हाँ जी, जी, जितनी भी आगे कार्य होंगे फिर इसके लिए जितने कार्य होंगे, इस प्रयत्न होंगे, वे सब ऐसे होंगे। हाँ, और पहले इस जानकारी के बिना इस शरीर के और विषयों के लिए ग्रहण करने के लिए हो रहे थे। हाँ जी, और जानकारी के बिना प्रयत्न हो रहे थे, वे ऐसे कोई प्रयत्न नहीं हो रहे थे। हाँ जी, सब प्रयत्न उल्टे हो रहे थे। जी, तो देखो, जो उल्टे काम हो रहे थे अब सब सीधा होगा। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जितने उल्टे काम हो रहे थे अब सब सीधे हो जाएंगे।
अब सब सीधे हो जाएंगे हाँ केवल एक काम होने से। हाँ जी, क्या काम? स्वपर का स्वरूप जानने से। हाँ, 100 पर का स्वरूप जानने से सब सीधे हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, उपाय भी सही हो जाएगा। जो सुख जहाँ ढूंढ रहे थे, जैसे वो लग रहा था पहले सुखी होने के लिए उपचार कर रहे थे शरीर का, अब वो पता चल जाएगा। जब सुख अपने में पता चल जाएगा तो वो हाँ। उपचार भी सही हो जाएगा। कि पहले शरीर का उपचार कर रहे थे, हाँ अब आत्मा का उपचार होगा। हाँ जी, अब आत्मा को जानेंगे तो वो उसका उपचार हाँ। कहा जाएगा। क्योंकि आत्मा है, अर्थात मैं है, वह कर्म रोग से पीड़ित है। कैसे पीड़ित है? कर्म से, कर्म से रोग पीड़ित है, हाँ मतलब कर्मों से ढका हुआ है। जी जी। है ना? बाह्य वस्तुओं से पीड़ित नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं साधु जी? हाँ जी, कर्मों से ढका हुआ है, उससे हाँ पीड़ित है। हाँ, कर्मों से पीड़ित है, कर्मों से ढका हुआ है, बाह्य वस्तुओं से ढका हुआ नहीं है। हाँ जी, वायु वस्तु से नहीं ढका हुआ। हाँ, बाह्य वस्तुओं का बाह्य द्रव क्षेत्र काल भाव का कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं जी। कर्मों का असर है। हाँ जी, उसमें ऐसा लगता है कि मैं आँख से देखता हूँ, हाँ, दुखी उसकी में। वजह से संयुक्त गुण है, मिथ्या से ढका हुआ है। जी जी। नहीं, चारित्र गुण कसाय से ढका हुआ है। हाँ जी। नहीं, अब जब हम सुख का काम करते हैं तो अंतराय आता है। हाँ जी, आता है। नहीं, तो ऐसी तमाम बाधाएं हैं। तो ये सब बाधाएं यहीं पे हैं, बाहर कहीं नहीं है जी। कि नहीं? तो स्वपर के जानकार होने से ये सबसे पहले यही पता चल जाता है जी कि जो भी प्रयत्न होगा वो इस पिंड में ही होगा। हाँ, बाहर नहीं होगा, बाहर वाले से तो छूट जाता है। बाहर से तो प्रभावित नहीं है। नहीं। हाँ, जब यहाँ से सम्यक ज्ञान नहीं करता तो फिर ऐसा अपने आप लगता है कि सब बाहर से ही हो रहा है। जी जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। तब फिर क्या होता है कि तब फिर जो स्वभाव है कि नहीं, स्वभाव को जानने का काम होता है। हाँ जी। तब सारे उपाय कैसे बन जाते हैं? सम्यक हो जाते हैं सारे उपाय भी। सब उपाय सम्यक हो गए। जी। ठीक है ना? हाँ जी। आचार्य ने बताया कि जो मनुष्य बुद्धिमान है कि नहीं, फिर वे स्व पर के स्वरूप के जानकार हों पहले जी। कि नहीं, जानकार होने से कल्याण होगा। हाँ जी। फिर क्या कहा? हाँ, फिर वे संसार के कारण स्वरूप विकल्पों के नाश करने के लिए बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं। हाँ, अब ये बात आई, जब जानकार हुए तब खुद ही मालूम पड़ गया कि स्वयं ही स्वभाव ही सुख रूप है कि नहीं। जी। अब उस सुख की प्राप्ति कैसे होती है? अपने को जानने से। और जानने की सिद्धि कैसे होती है? जानने की सिद्धि निर्जन स्थान पे। हाँ, अब निर्जन स्थान की सिद्धि कैसे होती है? जब अपने मैं कौन हूँ ये जानेंगे तब। निर्जन स्थान की बाह्य अभ्यंतर पर त्यागी बनने से उसकी सिद्धि, निर्जन स्थान की सिद्धि। हाँ, त्यागी बनने से होगी। अच्छा। हाँ, भाई अगर आप त्यागी नहीं बनोगे तो फिर घर पे रहना पड़ेगा। जी। और त्यागी बन गए तो फिर कहाँ रहना पड़ेगा? हाँ, त्यागी तो बाहर रहना पड़ेगा घर से छोड़कर। तो रहना पड़ेगा कि अपने आप पहुंच जाओगे स्वेच्छा से? अपने आप। हाँ, रहना पड़ेगा तो मजबूरी है। जी। जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी बने तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे? जी, बाहर वन में। बस। जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये सब बातें परस्पर कैसी हैं? हाँ, जुड़ी हुई हैं, जी। एक दूसरे की अपेक्षा रखती हैं। क्या? हाँ, एक दूसरे की ये सब जुड़ी हुई है। अपेक्षा रखती हैं, मतलब यह निर्जन स्थान किस बात की अपेक्षा रखता है? निर्जन स्थान पर रहना किस बात की अपेक्षा रखता है? निर्जन स्थान पे रहना। हाँ, क्या कह रहे हैं सोधीलाल जी? तो भाई माधव एकांत की
हाँ, एकांत में ही, वो एकांत में रहना ही निर्जन स्थान है कि नहीं? हाँ, उसी में अपने स्व को स्वयं प्रकार विज्ञान करता है। वो तो ठीक है, लेकिन निर्जन स्थान पर रहना किस बात की अपेक्षा रखता है? क्या हो तब होता है निर्जन स्थान? भाई जानकार और स्वयं प्रकार। जानकार तो हो गए, भाई अभ्यंतर का त्याग। संसार के लोगों से भैया विकल्प का नाश हो, संसार से विकल्प का नाश हो। सीधी सीधी बात करो। मुनि अवस्था। भाई अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। हाँ, बाह्य अभ्यंतर परग्रह का त्याग हुए बिना निर्जन स्थान की सिद्धि नहीं हो पाएगी। सही है साहब, बिल्कुल ठीक है ना? एक के तो साथ ही देखो, जुड़े हुए। निर्जन स्थान की सिद्धि काय की अपेक्षा रखती है? बाह्य अभ्यंतर परग्रह का त्याग। जी साहब, सही है। ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? फिर है दूसरे मनुष्यों की संगति और हाँ। किसी कार्य का चिंतन भी नहीं करते। अब जब आपने निर्जन स्थान की सिद्धि कर ली कि नहीं, जो किसकी अपेक्षा रखती थी? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग की। परिग्रह के त्याग की कि नहीं? तो अब वहाँ आपको किसी मनुष्य की संगति रही ही नहीं, वो अपने आप ही नहीं रहेगी। हाँ तो अपने आप कोई नहीं रहेगा। हाँ हाँ। इसलिए तो लिखा है दूसरे मनुष्यों की संगति। जब आप निर्जन स्थान की प्राप्ति के लिए परग्रह के त्यागी बने तो दूसरे की संगति अब वहाँ रही नहीं। हाँ जी, क्या रही? नहीं रही। नहीं रही। तो अब दूसरे मनुष्यों की संगति नहीं रही, तो फिर उनके 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 सुख दुख के विचार भी नहीं रहे। हाँ, जो लिखा है किसी कार्य का चिंतन भी नहीं करते। कोई दुख सुख, हाँ, किसी कार्य का विचार नहीं होता कि ये कर लो तो इससे सुखी होंगे, ये मत करो कि इससे दुखी हो रहे हैं। कोई विचार नहीं करते फिर। हाँ, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आया कि नहीं, जी तो आपको तमाम तरह के विचार करने पड़ते कि नहीं? जी, करने पड़ते हैं हाँ, कि क्या खाएंगे, क्या करना है, क्या नहीं, सबके उसके विचार होते हैं। तो तमाम तरह की बातें आएंगी कि नहीं? हाँ जी। और जब कोई आया नहीं तो फिर क्या जरूरत? हाँ, तो फिर जरूरत ही नहीं होती। कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही जब वे सौ पर के जानकार हुए कि नहीं, तब पता चल गया कि सुख तो हमारा ही स्वभाव है, हमारे स्वाभाविक स्वरूप को हम ही जानेंगे तब होगा। तो ये तो मिल गया कल्याण का मार्ग कि नहीं? अब जो ध्यान में बाधा आती है उसके लिए निर्जन स्थान चाहिए। हाँ। कि नहीं? निर्जन स्थान के लिए बाह्य परग्रह का त्यागी बनो। तो जब त्यागी बने संगति छूट गई, और संगति छूट गई तो किसी कार्य का चिंतन भी नहीं रहा। तो अब उस जीव के लिए विषय क्या रह गया? किसका चिंतन करने की बात रह गई? स्वपर के स्वरूप का ही चिंतन करो। अब स्वयं का ही चिंतन करो बल्कि। हाँ, जो पहले सौ पर के जानकार हुए, हाँ। अब पर से भिन्न अपने को जानो। हाँ जी, अब जानो अपने को। इस तरह से कल्याण हुआ। ये लिखा है कि जो मनुष्य बुद्धिमान है स्व और पर के स्वरूप के जानकार होकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वे संसार के कारण स्वरूप विकल्पों के नाश करने के लिए, संसार के कारण स्वरूप विकल्प है दो तरह के हैं। हाँ जी। एक तो मिथ्यात्व वाले और एक कसाय वाले, ठीक ना? इससे क्या होता है कि ऐसे विकल्पों से कर्म बंधन होता है। हाँ। और कर्म बंधन से संसार होता है जी। तो इस कर्म पद्धति को छोड़ने के लिए वह अभ्यंतर परग्रह के त्यागी बनो कि नहीं? तो त्यागी बनने से क्या होगा? निर्जन स्थान की सिद्धि होगी। और निर्जन स्थान जहाँ सिद्ध हो गया, अब सौ पर के जानकार हुए ही हैं, तो पर से भिन्न अपने को जानो। तो पर से भिन्न अपने को जानोगे तो वहां बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मनुष्यों की संगति फिर रही नहीं।
जब संगति नहीं रही तो किसी कार्य का चिंतन भी नहीं रहा। एक स्वस्वरूप को जानने के अलावा और क्या काम रहा? हाँ, कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं, कोई बाकी रहा। तो काम ही नहीं रहा। ऐसा ही तो लिखा है समाचार जी में हाँ, कि सुकृत और दुष्कृत सबका निषेध किया है। हाँ, क्या? हाँ जी, सुकार्य और दुष्कृत कार्य सबका निषेध करा है, कुछ कोई काम नहीं नारायण रहा। को सुकृत और दुष्कृत सबका निषेध किया है कि नहीं? तो फिर विचार आया, फिर ये करते क्या है? क्या? अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं, हाँ, उसमें बैठते हैं। क्योंकि जब ऐसा समझ में नहीं आया, ऊपर का जानकार नहीं हुआ जाए, तब तो ऐसा लगता है कि वे 28 मूल गुण का पालन करते हैं। हाँ, दीक्षा लेकर क्या करते हैं? हाँ, 28 मूल गुण का पालन करते हैं। पालन करते हैं। लेकिन जब आगम में आया, पुण्य पाप अधिकार में पढ़ा, तो वहां लिखा है कि सुकृत और दुष्कृत दोनों का मुनियों के लिए निषेध है। तो अपने विचार आए, तो वे करते क्या है? जी। तब कुंद आचार्य देव ने कहा कि वे परमानंद का भोग करते हैं। क्या? ज्ञान ही महाशरण है। ज्ञान की शरण में आ जाते हैं। अर्थात जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है कि नहीं, उसे जानने का काम करते हैं। जो उसे जानने से क्या होता है? परमानंद का भोग। सुखी होता है, परम आनंद होता है। हाँ, परम आनंद होता है कि नहीं? और चाह क्या रहे थे? सुखी नहीं चाह रहे थे, आनंद यही चाह रहे थे। तो हो गया कल्याण। ठीक है ना? हाँ जी। अब पढ़िए अगला श्लोक क्या है? अगला है, अब विकल्पों की दुखमयता का निरूपण करते हैं। हाँ, अब विकल्पों के बारे में बता रहे कि ये विकल्प कैसे हैं, है नहीं? हाँ जी। विकल्पों में ही लगे रहते बराबर कि नहीं, लेकिन उनके बारे में विचार नहीं रखते कि ये विकल्प कैसे हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि अब हम बताते हैं कि इन विकल्पों का क्या स्वाद है, क्या स्वरूप है। पढ़िए। जो एक साथ अनेक बिच्छू तन सदा पीड़ित करें, त्यो विकल्पों से आत्मा है दुखी, सुख नहीं स्वप्न में। जिस प्रकार शरीर पर एक साथ लगे हुए अनेक बिच्छू प्राणी को काटते और दुखित बनाते हैं। क्या? अब विचार करो, जैसे एक साथ अगर 1000 बिच्छू लगे हों, नहीं, और सब बिच्छू काट हैं, तो उसको जिसको काट रहे हो कितने दुख होगा? बहुत ज्यादा, बहुत बर्दाश्त से बाहर। ठीक है ना? अगर ऐसे ही इन विकल्पों का काम है। क्या? हाँ, ऐसे ही विकल्प करते हैं ये दुखी हाँ, आत्मा को। ऐसे ही दुखी करते हैं कि नहीं? क्योंकि बिच्छू काटने से तन का दुख है कि नहीं, और विकल्पों से मन का दुख है। क्या? हाँ, बिच्छू का काटा तो ये तो तन का दुख हो गया, और हाँ, विकल्प, और ये विकल्प वाला है वो मन का हो गया। तो कौन सा खतरनाक है? मन वाला। है? मन वाला खतरनाक है, क्या? क्यों? क्योंकि वो तो एक बार को ठीक हो सकता है, और जो वो तो ठीक हो जाएगा अगर कोई औषधि दवाई वगैरह से, लेकिन मन का आसान नहीं है। मन का तो मन की बीमारी ठीक करना आसान नहीं है। मतलब ये तन का दुख तो साता वेद नहीं हटा दे, साता वेद नहीं हाँ, वो खत्म आएगा। कर देगी कि नहीं, लेकिन मन का दुख कैसे हटेगा कि नहीं? मन का दुख तो कर साता भी नहीं ठीक कर पाएगी। वो तो
उपदेश मिलेगा वो भगवान तो का। प्रॉपर के जानने से होगा, हाँ, तब जानेंगे तभी होगा जी। है नहीं? हाँ जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर पर एक साथ लगे हुए अनेक बिच्छू प्राणी को काटते हैं और दुखित बनाते हैं, वैसे ही बिल्कुल ये विकल्प है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के विकल्प भी आत्मा को बुरी तरह दुखाते हैं। क्या? ये विकल्प भी आत्मा को बुरी तरह दुखाते हैं। हाँ, मतलब दुख 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 रूप भाव को पैदा करते हैं। हाँ। क्योंकि मन में जो विकल्प होगा उसे जानेगा कौन? आत्मा में जानने में आएंगे। जाने तो आत्मा के ज्ञान में ही जाएगा। हाँ जी। अब उस ज्ञान वाले को ये पता नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, कि नहीं? तो फिर वो विकल्पों को पूरा करना चाहे, कि नहीं? बाह्य वस्तुओं के परिणमन की क्या रहेगी? इच्छा, कि नहीं? अब स्त्री पुत्र आदि है तो इनके सुखी होने का क्या रहेगी? इच्छा। अब इनके जो शत्रु हैं उनके बारे में क्या क्या रहेगी? हाँ, कि ये ऐसी इच्छा रहेगी कि ये हट जाए, नष्ट हो जाए, मिट जाए। हाँ, तो जो मेरे हैं उन्हें सुखी करने का भाव और जो उन्हें परेशान कर रहे हैं उन्हें दुखी करने का भाव। जी। क्या? हाँ जी, यही रहेगा। तो ये सब क्या बन गए? सब विकल्प हो गए, ये सब विकल्प हो गए, कि नहीं? अब ये बिच्छू की तरह काट रहे हैं। हाँ, बिच्छू की तरह काट रहे हैं, हर पल तंग कर रहे जैसे हैं। बिच्छू के काटने से दुख होता है, ऐसे ही हो रहा है जी। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी, ऐसे ही हर समय बिच्छू की तरह काट रहे हैं, हर समय काट रहे दुखी कर हैं। रहे हैं। जी जी। अब सबसे पहले क्या जानने में आता है? ये शरीर। अब शरीर के विकल्प हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं जी। है नहीं? अब जब शरीर जानने में आया तो क्या जानने में आया? ये शरीर मैं हूँ, और जो ये शरीर के लिए जो सामग्री मिली हुई है सब मेरी है। नहीं, अब तो शरीर पे ही रहो। जैसे शरीर जानने में आया तो क्या जानने में आया? कि शरीर ही मैं हूँ और मैं आँख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ। कि शरीर जानने में आया तो जानने में आई शरीर की अवस्था। हाँ, शरीर की अवस्था, मैं स्त्री हूँ। हाँ, शरीर की अवस्था। अब अवस्था क्या है? या तो सुख रूप हो, या तो रोग रूप हो, या निरोग रूप। अच्छा जी। ये जानने में आएगा। हाँ, कि नहीं? तो रोग रूप है कि निरोग रूप है? अभी आपको शरीर जानने आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो अभी अवस्था क्या है? रोग रूप है कि निरोग रूप? निरोग रूप है। निरोग रूप है। भैया निरोगी है भैया। अब इसके लिए तो पहले जानना पड़ेगा कि रोग क्या है और निरोग क्या है। हाँ, ठीक बात है। जब रोग समझ में आए तब निरोग समझ में आए। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब रोग समझ में आए तब पता चलेगा कि निरोग भी कुछ है, होगा। हाँ, तो अभी शरीर की अवस्था आपको जानने में आ रही है? आ रही है। तो रोग रूप है कि निरोग रूप है? निरोग रूप। इनने भी यही जवाब दिया है, निरोग रूप, और आपने भी यही जवाब दिया है। मतलब शरीर में तो रोग तो अंदर बहुत है भैया, लेकिन अभी जिस समय हम ये अभी आपको निरोग रूप कैसे आया? उत्तर आपने कैसे दे दिया निरोग रूप? अभी उत्तर इसलिए दिया क्योंकि इस समय अभी तो कोई रोग नहीं है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अरे अभी तो रोग है। रोग तो ये है, शरीर में हूँ। जन्म मरण का रोग है? जन्म मरण का सबसे बड़ा रोग है। तो अभी जस्ट अभी तो मरण का कोई दिख रहा है कोई कारण? अब मरण का कोई कारण आता है तो हाल आ जाता है, बैठे बैठे आदमी चला जाता है। तो अभी तो नहीं आया। आ भी सकता है, चिंता तो आ सकता है, जो बात सही है। आया तो नहीं है।
आयु कर्म है, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आ जाएगा क्या आ गया है, तो चिंता तो है ना भाई साहब। तो चिंता तो है कि नहीं, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम चीजें हैं जो अभी भी सामने प्रकट है कि नहीं। ये जैसे अभी अभी ये प्रवचन बंद हो, फिर आप क्या करोगे? फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। क्या काम तो बताओ। बहुत सारे हैं, दिनचर्या के काम है, फिर मंदिर जाना, फिर दुकान गोदाम, बहुत सारी उल्टे चलते रहते हैं वो तो भूखे पेट चले जाओगे? खाने का रोग, अच्छा भूख का रोग है, हाँ, भूख खाने प्यास, का रोग। हाँ भूख प्यास, ये तो हर समय रहता है, हर समय है। यही तो पूछ रहे हैं। हाँ सही अब बात है। हम तो बिल्कुल निरोग हैं। नहीं मतलब वो दूसरी तरीके से लिया था हमने। अब तो यही तो बात है, मतलब ये इतना रूटीन में आ गया है कि ये रोग लगता ही नहीं है। लगता ही नहीं, हाँ सबसे और सबसे बड़ा है, हर हाँ समय भैया, खाने, इतना रूटीन में आ गया कि रोग ही नहीं लग रहा। हर समय खाना खाना अब खाना लगा रहता है। यही तो कहलाना चाह रहे हैं। सही बात। ठीक कह रहे हो। अब आप कह रहे हैं बुखार आया तो रोग है। हाँ हैं? हम बुखार आया तो रोग है। बुद्धि इतनी मोटी हो गई है कि जो वास्तविक रोग है, रोग दिखते ही नहीं है, वो लगते भूख ही प्यास तो रोग ही नहीं दिख रहा। तो वो तो कह रहे हैं रोग तो विद्यमान है, आप कह रहे हमें तो हम निरोग हैं कि नहीं, हमें कोई रोग नहीं है। तो रोग तो आप जब मानोगे जब बुखार वगैरह आ जाता तब, हाँ कि नहीं। जबकि अभी 18 2 में सबसे पहला रोग कौन सा है? भूख का शुद्ध हाँ, तो क्षुधा तो विद्यमान है। हर समय है, इसी का कार्य चल रहा है भैया 24 घंटे। और क्या है? तो सबसे पहले मालूम पड़े कि जिसके रोग क्या है, हाँ जी, कि नहीं। तो यही तो काट रहे हैं बिच्छू। हाँ ये बिच्छू काट रहे हैं इस समय। 10 मिनट भी लेट हो जाएगा प्रवचन तो लगेगा सारे काम व्यवस्थित हो गए, खाना बनाना है, मंदिर जाना है, हाँ यही रहता है। कि नहीं। अब खाना खाओगे तो नहा धोके खाओगे कि बिना नहाए? नहा धो के खाएंगे, मंदिर तो जाना नहाने का रोग है। हाँ। तो ऐसे कितने बिच्छू लगे हैं? बहुत, हर समय बिच्छू ही लगे हैं, 18 दोष ही लगे हैं। इस शरीर को संभालने के लिए सारे ये बिच्छू ही काट रहे हैं, शरीर को संभाल। अब एक तो यहाँ के ये तो खुद स्वयं के हो गए कि नहीं। अब आपने देखा स्त्री पुत्र आदि ये दिखाई दिए, अब इनके विकल्प क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब, तो विकल्प गाँव की गाँव बसे विकल्प तो यही तो बता रहे हैं आचार्य, जिस प्रकार शरीर पर एक साथ लगे हुए अनेक बिच्छू प्राणी को काटते हैं और दुखी बनाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के विकल्प भी आत्मा को बुरी तरह दुखाते हैं। ठीक है। क्या? हाँ, आत्मा को बहुत बुरी तरह दुखाते हैं। हाँ, एक तो ज्ञेय को जानने की इच्छा है क्या, एक दुखा रही है ये कि नहीं, क्या फलानी चीज हमें देखना है क्या, काय की इच्छा, ज्ञेय को जानने की इच्छा। हाँ ज्ञेय को जानने की, और कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, पर हमें जानना है क्या। हाँ मेला जाते मेला? हाँ कभी कभी। हाँ तो काय के लिए जा रहे हो? देखने के लिए, मेला देखने चलो क्या? कोई मेला लेने जाता है कि देखने? देखने जाता है। तो देखो देखने की इच्छा है कि नहीं, कि नहीं है? हाँ हाँ, और फिर कसारू पणवन की इच्छा, हाँ पुण्य की सामग्री को भोगने की इच्छा कि नहीं, पाप की सामग्री को दूर करने की इच्छा क्या, कसाय दूर करने की इच्छा। हाँ पाप की सामग्री को दूर करने की, पुण्य की सामग्री को भोगने की, ज्ञेय को जानने की क्या, और कसाय रूप पणवन की, दूसरे का बुरा करने की कि नहीं, किसी का अच्छा करने की क्या। तो ये कितने बिच्छू हो गए? अनंत हो गया, बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो यही तो काट रहे हैं, ये तो दृष्टांत था। तो करे कविता जी। हाँ जी भैया,
यही बिच्छू ये ऐसे काट रहे हैं, तो दृष्टांत ऐसे कैसे काट है? रहे हैं हाँ, कि नहीं। कि सब कितने रोग हाँ, भूख अब प्यास बाहर ये का सब। बिच्छू तो हमें दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, ये नहीं दिख रहे। हाँ, बाहर का बिच्छू तो दिख रहा है, ये बिच्छू चल रहा है जी, अगर शरीर पे चढ़ जाए काट लेगा कि नहीं तो जी हो जाएगा। और जो हर समय चल रहे हैं बिच्छू ये हाँ, अंदर, लेकिन जो मन में बसे हैं कि वो नहीं नहीं दिख बिच्छू, रहे। हाँ, वो नहीं दिख रहे। हाँ ये दुखी बना रहे हैं। बाहर वाले से तो कोई, बहुत से जीव ऐसे हैं उनके कोई असर ही नहीं हुआ बाहर वाले ऐसे उपसर्गों से। हाँ क्या हाँ हाँ कि हुआ, मुनराज को कहाँ असर होता है हाँ जी। कि नहीं। जैसे मुनराज के गले में सर्प डाल दिया कि नहीं, तो उन्हें तो कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि उनके भीतर के बिच्छू काट ही नहीं रहे थे। क्या क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, उनके भीतर के बिच्छू काटे नहीं रहे थे। काट ही नहीं रहे तो चाहे हाँ, तो उनके कोई हाँ, वो सर्प डालने से भी कुछ नहीं हो रहा। पर कुछ यहाँ नहीं पे हुआ। कोई, हाँ यहाँ पे कोई सर्प वगैरह डाला नहीं है तो भी काट रहे हैं। हाँ क्या जी, तब भी काट रहे हैं। काट रहे भैया, और उनका अभ्यास भी हो गया। हाँ, अब इतना अभ्यास हो गया कि जी लगते नहीं कि ये भी बिच्छू है। हाँ, साला सारे बिच्छू काट रहे हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा। लग ही नहीं रहा है। इतना चेत हो गया ये। हाँ, अब आप जाओगे कहीं जाएंगे तो पानी की बोतल साथ में रखेंगे कि नहीं। हाँ भैया, रखते हैं। इतने चेत हो गए। तो अब तो त्रिशा का बिच्छू काट रहे हैं, तो यही तो है। अनेक उपाय कर देंगे पानी के लिए। हाँ, अनेक उपाय कर देंगे पानी की प्राप्ति के लिए। और क्या पढ़िए। हाँ जी। तो 10 नंबर का है अर्थ। जिस प्रकार शरीर पर एक साथ लगे हुए अनेक बिच्छू प्राणी को काटते और दुखित बनाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के विकल्प भी आत्मा को बुरी तरह दुखाते हैं, जरा भी शांति का अनुभव नहीं करने देते। हाँ, जरा भी शांति का अनुभव नहीं करने देते कि नहीं। जैसे मुनराज को शांति है, वैसे शांति कहाँ आ रही है। हाँ जी। अब क्या करे। इसलिए उन विकल्पों की मौजूदगी में आत्मा को कैसे सुख हो सकता है। हाँ, अब विचार है कि ऐसे विकल्पों के साथ कैसे सुख हो पाएगा। क्या? हाँ जी, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अब क्या करे। विकल्पों के जाल में फंसकर रत्ती भर भी यह जीव सुख का अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, विकल्पों के जाल में फंसकर रत्ती भर भी, क्या रत्ती क्या होता है? रत्ती रत्ती मतलब सबसे छोटा उसका पैसे का सबसे छोटा वो रत्ती, मतलब मात्रा है ना, मात्रा का हाँ जी, सबसे छोटी इकाई बनी रत्ती कि नहीं। मतलब बिल्कुल भी सुख नहीं हो पाएगा जी विकल्पों की मौजूदगी में। जी। और विकल्पों की मौजूदगी कब तक बनी रहेगी? विकल्पों की मौजूदगी जब तक परिग्रह रहेगा, बाह्य में अंतर का त्याग नहीं होगा। हाँ, तब तक कि नहीं। और परिग्रह का छूटना कब संभव है? जब परिग्रह तब छूटेगा जब निर्जन स्थान पर जाएंगे। निर्जन स्थान का, निर्जन स्थान के पहले और क्या है? स्वपर का स्वरूप जानना, स्वपर का स्वरूप जानेंगे। स्वपर का स्वरूप जी नहीं। जी। जब बहिरंग परिग्रह छूटने की बात जब आएगी, जब अंतरंग परिग्रह समझ में आए। हाँ जी हाँ जी। अंतरंग परिग्रह मिथ्यात है। हाँ जी। तो जब मिथ्यात और कसाय भावों से जब निवृत्ति हो
कि नहीं, जब ये भ्रम मिटे कि नहीं, तब ये सब बातें आए, तब विकल्पों का जाल कटे। तो और अगर ये विकल्पों का मौजूदगी से तो बिल्कुल भी सुख नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? अब अगला 11 नंबर, अब सुखी होने का उपाय बताते हैं। जब अब भाई जो हाँ पहले दुख का स्वरूप बता दिया, अब निकलने का मार्ग। हाँ, जब बाह्य संगति संग तजने से बहुत सुख है मुझे, तब भीतरी संग संगति तज दे तो उत्तम सुख मुझे। जब मुझे बाह्य संगति के त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है, तब अंतरंग संगति के त्याग से तो और भी अधिक सुख मिलेगा। अब देखो, अरे जब मुझे बाह्य संगति के त्याग से ही क्या हो रहा है? हाँ, सुख का अनुभव हो रहा है। हाँ, सुख शांति मिल रही है, हाँ, नहीं, शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। क्योंकि विकल्प नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, निज स्थान पे क्या नहीं हो रहे हैं? विकल्प नहीं हो रहे हैं। हाँ, बाह्य संगति के त्याग यानी बहिरंग परग्रह का त्याग। तो जब बहिरंग परग्रह का त्याग किया तो क्या नहीं हुआ? हाँ जी, विकल्प नहीं हुआ। विकल्प नहीं हुआ, तो विकल्प नहीं होने से सुख शांति आई कि नहीं आई कि नहीं। तो अब आचार करें, जब केवल बहिरंग परग्रह के त्याग से ही सुख शांति होने की बात बनने लगी कि नहीं, तब अंतरंग संगति के त्याग से तो और भी अधिक सुख मिलेगा। क्या? हाँ जी, वो तो ऐसा सुख होगा अनंत, मतलब कि कभी पहले कभी ना हुआ हो। हाँ, मतलब ये है कि जब बहिरंग परग्रह का त्याग किया कि नहीं, तो अनेक तरह के विकल्प तो वहीं छूट गए। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, जब बहिरंग से इतनी शांति हुई तो अंतरंग का जब राग द्वेष हटेंगे तो हाँ, कितनी कि अपना तो कितनी स्वरूप होगी? प्रकट होता है जी, सुख अरे होगा फिर तो। हाँ, सुख के लिए विचार किया जा रहा है कि जब बहिरंग परग्रह के त्याग में ही शांति आ गई है। हाँ है ना? जी जी, हाँ, जब बहिरंग परग्रह त्याग हुआ तो अब तमाम तरह के विकल्प तो वहीं विश्राम हो गए, जी हो गए, रुक गए कि नहीं। रुक गए। हाँ जी, जैसे घर परिवार के विकल्प हैं, स्त्री पुत्र आदि के सब शांत हो गए कि नहीं। धन आदि की रक्षा वृद्धि वगैरह के सब शांत हो गए जी कि नहीं। जी, तो ये सब शांत हो गए कि नहीं हुए। लेकिन अंतरंग परिग्रह की जब होगी तब परमानेंट होंगे। हाँ जी, अब आचार करें, जब मुझे बाह्य संगति के त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है, हाँ तब अंतरंग संगति के त्याग से तो और भी अधिक सुख की मिलेगा जी, मिलेगा कि नहीं। अब जो अंतरंग में संगति है वो काय की है? राग द्वेष मोह की, कर्मों की। हाँ, राग द्वेष मोह की कि नहीं। तो जब राग द्वेष मोह छूटते हैं, जब अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता है, तब वास्तविक सुख मिलता है कि नहीं। तब वास्तविक सुख मिलेगा जी। आप बता रहे, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ऐसे सिद्ध क्या हुआ? अब जो ये संगति छोड़ने की बात आ रही है, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह की संगति छोड़ने की बात आ रही है। तो इसका मतलब इससे सिद्ध ये हुआ कि जो परग्रह का त्यागी है वही सुखी है। हाँ, वही सुखी है जी। क्या कह रहे हैं? जी जी, जो परिग्रह का त्यागी है वही सुखी है। वही सुखी है जी। क्या कह रहे अर्चका जी? हाँ जी, तो परिग्रह का त्याग ही वही सुखी है। वही सुखी है कि नहीं। हाँ जी,
अब जब परग्रह के त्याग की बात आएगी तो अपने आप दोनों तरह का परग्रह गिना जाएगा, हाँ जी, नहीं? हाँ जी, अंतरंग और बहिरंग। हाँ, अंतरंग और बहिरंग, हाँ जी, क्योंकि परग्रह को दो तरह से रखा गया है कि नहीं, बहिरंग हाँ जी, परग्रह और अंतरंग परग्रह। हाँ जी, लेकिन अगर कोई जीव सोपर का जानकार होकर क्या हाँ जी, अगर अंतरंग बहिरंग परग्रह त्यागी बने हाँ जी, तो वही सुखी होगा, हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ हुआ। जी जी, पढ़िए। जी। जब भावार्थ है, जब मुझे स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों की संगति के त्याग से ही परम सुख प्राप्त होता है, तब राग द्वेष आदि अंतरंग पदार्थों की संगति के त्याग से तो उससे भी अधिक सुख मिलेगा। हाँ, अब ये अनुमान से आने लगा कि नहीं? हाँ जी, अनुमान से और अनुभव से ये बात समझ सिद्ध होने लगी क्या, हाँ कि जब बहिरंग परग्रह के त्याग से ही सुख शांति आती दिख रही है कि नहीं, तो फिर अंतरंग परग्रह के त्याग से तो और भी ज्यादा सुख मिलेगा। हाँ, मुनिराज को, हाँ जी, मुनिराज को देखते हैं कि वो जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई सुख सामग्री नहीं, कोई नहीं है, तब भी बहुत सुखी है वो, बिल्कुल भी व्याकुल नहीं है, बिल्कुल व्याकुलता नहीं है उन्हें किसी भी तरह की। हाँ, उनके कोई विकल्प भी नहीं है। जी, तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि परग्रह के त्यागी बनने से सुख की बात है जी, कि नहीं? जी, तो पर के जानकार होकर क्या बनो? जी, परिग्रह बाह्य और अंतरंग परिग्रह के त्यागी बनो। छेड़ाला में भी आया है, 10 लक्षण की पूजा में भी आया है क्या, कि परग्रह घटाइए कि बढ़ाइए? नहीं, घटाइए। हाँ, घटती जान घटाइए। हाँ, क्या परिग्रह, हाँ, परिग्रह परिग्रह 24 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, हाँ, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। हाँ, घटती जान घटाइए हाँ, कि नहीं? हाँ, तो जब परग्रह घटता है कि नहीं या दूर होता है, तभी वास्तव में सुख शांति आएगी। परग्रह के साथ रहते हुए सुख शांति नहीं आएगी कि नहीं? क्योंकि आप देखो ना, जितने तीर्थंकर हुए हैं भगवान, सबने क्या किया, सौ पर के जानकार तो वे थे ही कि नहीं, लेकिन सच्ची सुख शांति के लिए सबसे पहले क्या त्याग किया? जी, परिग्रह का त्याग किया। परग्रह का। ठीक है ना? हाँ जी भैया, हो गया? हाँ हो गया टाइम, तो 11 तक होगा ये। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका